हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने हमारा साइन अप फॉर्म अच्छी तरह से सबमिट कैसे करते हैं वो भी कर लिया था, और फिर हमने देख लिया था कि कस्टमर जो हमारा है वो यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकता है कि नहीं। हमने कस्टमर भी क्रिएट कर लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे इसके वैलिडेशन के बारे में। मतलब कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम सिर्फ डाल देती हूँ कुछ भी, जैसे कि मैंने NB लिख दिया सिर्फ, लास्ट नेम भी मैंने कुछ ABC समथिंग लिख दिया, और बाकी 3-4 फील्ड जो मैंने भरे नहीं। और फिर भी अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूंगी तो देखिए ये वाला पेज शो हो रहा था, मतलब कि साइन अप जो है वो हो नहीं रहा, साइन अप हो रहा था बट क्या हो रहा था उसमें कि हमने बाकी सारी चीज़ें नहीं डाली, फिर भी सारी अच्छी तरह से वो साइन अप हो गया, जो कि गलत है। कि अगर हमें ये वाला है, अगर हम बाकी सारी डिटेल्स कंपलसरी है होती है साइन अप में फिल करने के लिए, तो हम इस फील्ड को वैलिडेट कैसे करेंगे, उसको रिक्वायर्ड कैसे बनाएंगे, वो हम आज के वीडियो में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं URL कॉपी कर लेते, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। हम एडमिन साइड में आ जाते हैं। यहाँ पे कस्टमर, उसके अंदर देखिए ये वाला कस्टमर है जो हमने अभी ऐड किया है। देखिए यहाँ पे 2 ही डिटेल आई है। हमने एक वैलिडेशन जैसा, मतलब कि देखिए हमने जब मॉडल बनाया था कस्टमर का, तब हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट नेम के लिए मैक्स लेंथ इतनी होनी चाहिए, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सब कुछ डाला होना चाहिए। ये हमने मॉडल की तरफ से वेरीफाइड किया था, मतलब कि वैलिडेट किया था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अब सेव पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे ये शो होगा कि ये सारे फील्ड जो है फिल करने रिक्वायर्ड है। अगर ये आप फिल नहीं करोगे तो वो लॉगिन नहीं करने देगा। जैसे कि मैं अभी कुछ भी डाल देती हूँ नंबर, ठीक है, ईमेल भी मैं कुछ भी डाल दूंगी, पासवर्ड भी मैंने कुछ भी अभी डाल दिया, और कंफर्म पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं सेव करूँगी तब जाके फील्ड सेव होगा, बट वो कौन सी तरफ होगा, एडमिन साइड की तरफ से। कस्टमर साइड तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कस्टमर साइड हम वैलिडेट कैसे करेंगे। उसके 2 तरीके होते हैं। देखिए एक तो क्या होता है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। एक तरीका होता है हम HTML फाइल हमारी जो है, जो कि साइन अप, वहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ईमेल, इसमें हम जब यहाँ पे इनपुट फील्ड होता है, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नेम है रिक्वायर्ड। अगर हम ये कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो फील्ड उसको रिक्वायर्ड बना देगा। अब हम इसको सेव करते हैं, चलिए देखते हैं अपनी साइट में वापस आके। इसको रिलोड कर लिया। अगर अभी मैंने कुछ नहीं डाला, अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब कि वो रिक्वायर्ड है। अगर आप वो फिल नहीं करोगे तो सबमिट नहीं होगा। इस तरह से भी आप सब रिक्वायर्ड फील्ड बना सकते, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से सिखाऊंगी। जैसे कि ये तो इन फ्रंट एंड साइड हो गया, बट अगर हमें बैक एंड साइड से वैलिडेट करना है तो किस तरह से होगा, तो उसके लिए हम व्यूज में आएंगे। यहाँ पे हमने साइन अप किया है, यहाँ पे हम करेंगे सारा कुछ काम। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी कमेंट लगा देती हूँ। एक कमेंट होगा जो है वैलिडेशन, ताकि हमें पता चले कौन सा किस लिए है। और ये वाला जो नीचे का सारा पार्ट है वो है डेटा हम सेव कैसे करेंगे उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे किस तरह से, तो एक एरर मैसेज पास करेंगे, और फिर इफ एल्स, जो कि एक बेसिक होता है, इफ एल्स से हम वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ा सा स्किप करके जो वैलिडेशन का कोड है वो सारा लिख लिया है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जो कि है एरर मैसेज, और उसमें वैल्यू दी है नन। फिर हमने इफ एल्स, एल्स इफ, जो सारे कंडीशन होती है, बहुत ही बेसिक तरीका होता है अगर आप सर्वर साइड से हैंडल करना चाहते हो तो।
तो मैंने ये सिंपल तरीके से ये वैलिडेट किया है। अगर इफ नोट कस्टमर डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मतलब कि हमें ये सारे फील्ड जो हमने बताए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसको वैलिडेट करना है। तो मतलब कि क्या है, तो कस्टमर जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था सेव करने के लिए, मैंने इसका यूज़ किया है कि अगर कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम, अगर कस्टमर नहीं है तो एरर मैसेज लिखा फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, फिर मैंने एलसिफ में लिखा लेंथ कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम लेस देन 3। अगर कोई 3 से कम 3 से कम लेटर मतलब कि कैरेक्टर डालेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, तो उसके लिए एरर शो होगा फर्स्ट नेम मस्ट बी 3 कैरेक्टर लॉन्ग। ऐसे ही मैंने लास्ट नेम में रख दिया। फ़ोन नंबर में मैंने लेस देन 10 लिख दिया, मतलब कि आपको डिजिट डालने हैं फ़ोन नंबर में और वो 10 डिजिट लॉन्ग होने चाहिए। फिर मैंने ईमेल लिख दिया, ईमेल रिक्वायर्ड करा दिया और ईमेल की फिर लेंथ लगा दी, कस्टमर का पासवर्ड रिक्वायर बता दिया और 8 कम से कम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए पासवर्ड, वो बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे वैलिडेट किया है, जैसे कि हमने कंफर्म पासवर्ड रखा है तो हमें उसके लिए वैलिडेट करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एलसिफ कस्टमर डॉट पासवर्ड, मतलब कि कस्टमर ने जो पासवर्ड डाला है नॉट इक्वल टू कस्टमर डॉट कन्फर्म पासवर्ड। अगर वो कन्फर्म पासवर्ड से मैच नहीं करता है तो आपको शो करना है पासवर्ड कांट मैच, तो वो आपको शो करेगा। फिर ये सेविंग के लिए प्रोसेस है, यहाँ पे भी हम कंडीशन डालेंगे जैसे कि इफ नोट एरर अंडरस्कोर मैसेज, अगर एरर मैसेज नहीं है कोई भी तो ही हमें ये रजिस्टर करना है यूज़र को। अगर एरर मैसेज है तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एल्स और इसके अंदर हम ये रिटर्न करेंगे ये वाला पेज। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंडेक्स में कंफ्यूज हो रहा है तो उसके लिए कोई नहीं, हम HTTP रिस्पॉन्स लगा देते हैं और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ मैसेज साइन अप सक्सेस। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर रजिस्टर करना है तो किस लिए, यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है कस्टमर, हमने मतलब कि कस्टमर का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनाया है, तो इसके लिए क्या करना होता है, मतलब कि कई बार ऐसा आ जाए ना, तो कोई बात, यहाँ से हम ये कट कर लेते पोर्शन और इसको वैलिडेशन के पहले यहाँ पे रख देते हैं तो वो चला जाएगा और एरर मैसेज यहाँ से हटा के हम यहाँ लगा देते हैं। अब कोई एरर शो नहीं होगी। ठीक है, अभी के लिए हम इस तरह से रखते हैं और अब अपनी साइट में आके देख लेते हैं कि ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर, अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ साइट को। ठीक है, अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे शो हो रहा है वैल्यू एरर। वो क्यों शो हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो ये वैल्यू एरर क्यों आ रही है अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो कोड लिखा है, मतलब कि हमने सेव के लिए कोड पहले लिखा है, फिर हमने वैलिडेशन के लिए कोड लिखा है। पाइथन क्या होता है, लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है। तो अभी हम जस्ट सिंपल क्या करेंगे, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ पे ये कोड को रहने देते हैं और यहाँ पे हमने जो कस्टमर लगाया है उसको अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो एरर चली जाएगी। देखिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेती हूँ। मैंने अब यहाँ से कस्टमर जो डॉट हमने लिखा था वो उसको हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें एरर मैसेज शो करना है तो वो किस तरह से होगा, तो अगर हमें साइन अप पेज पे ही शो करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए
रिटर्न कर देती हूँ। ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर एरर मैसेज नहीं है तो रजिस्टर करो, अगर एरर है तो यहाँ पे हमें HTTP रिस्पॉन्स नहीं सेंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर और यहाँ पे हम पास करेंगे रिक्वेस्ट पैरामीटर और फिर पास करेंगे हमारी फाइल के नेम जो है signup.html। हमें रिटर्न करना है साइनअप पेज ही, अगर एरर है तो हमें साइनअप पेज ही रिटर्न करिए। और यहाँ पे हम की वैल्यू जो है वो पास करेंगे एरर, और यहाँ पे क्या होगा एरर मैसेज। यहाँ पे हमने की वैल्यू पेर पास कर दी। अब हमें इसका यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम आएंगे हमारी signup.html में। यहाँ पे हम एक अलर्ट क्रिएट कर लेंगे अपने फॉर्म में फर्स्ट नेम के ऊपर। अलर्ट हमने लगा दिया, यहाँ से ये सारा कोड हटा देते हैं। यहाँ पे अलर्ट सक्सेस है, उसकी जगह हम दिखाएंगे अलर्ट डेंजर और यहाँ पे हम पास कर देंगे हमारा एरर का की। ठीक है, अब हो गया, हमने कंट्रोल एस पे सेव कर लिया। views.py में देखते हैं क्या एरर शो कर रहा है। एरर इज नॉट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल कोट नहीं लगाया है इसलिए एरर शो है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने लगा दिया सिंगल कोट, अब हो गई एरर्स और हमारी। अब चलते हैं हमारे पेज पे, फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें शो तो हो रहा है जैसे कि हमने एक अलर्ट लगाया तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ गया, पर अभी कोई एरर नहीं शो हो रही। अब मैं साइन अप पे क्लिक करूँगी तो एरर शो होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, अभी मैंने फर्स्ट नेम नहीं डाला है। अगर मैं फर्स्ट नेम फिल कर देती हूँ जैसे कि NP, ठीक है, मैंने इतना लिखा, तो जैसे कि हमने लेंथ डाली थी तो यहाँ पे एरर शो होगी फर्स्ट नेम मस्ट बी 3 कैरेक्टर लॉन्ग, इतना होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ निकी। अब मैं जब साइन अप पे क्लिक करूँगी तो शो होगा कि लास्ट नेम रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हमारा वर्क कर रहा है, बट जैसे कि हमने देखा कि हम इसको रिलोड कर लेते हैं तो पहले सिर्फ सिंपल बॉक्स दिख जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जब एरर आए तभी ये शो होना चाहिए, तो इसके लिए एक कंडीशन लगाएंगे हम हमारे साइन अप पेज पे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक इफ कंडीशन, इफ एरर, अगर एरर है तो ही ये शो करो, अगर वो नहीं है तो हम एंड कर देंगे इफ को हमारा। अब हमने सेव कर लिया, चलिए फिर से अपनी साइट में आ जाते हैं, रिलोड कर लेंगे और अब देखिए चला गया जो एरर है। अगर अब हम साइन अप करेंगे तो ही एरर वाला बॉक्स शो होगा। बट इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने ये फिल कर लिया, लास्ट नेम फिल कर लिया, फ़ोन नंबर भी कुछ फिल कर लिया, ईमेल फिल नहीं किया। ठीक है, अब पासवर्ड फिल कर लिया, कंफर्म पासवर्ड फिल कर लिया। अब मैं जैसे कि साइन अप पे क्लिक करूँगी तो वो कहेगा ईमेल रिक्वायर्ड, बट जो सारी वैल्यू है हमारी वो रिमूव हो जाएगी। तो हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने फॉर्म फिल किया तो
जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वही हमें ब्लैंक बतानी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू फिल हो के रखनी चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ फिल करके रखा था, ऐसे अगर हम बी की फॉर्म बनाते तो फिर से सारी वैल्यू डालनी पड़ती। इसको हम कैसे करेंगे मैनेज, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।